ऊपर खड़ा हो गया मेरा ससुर, कहता तेरे को मार के नहर में डाल के आऊँगा अभी। मैंने तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करी, गलती ये करी अभी मैंने शादी कर ली इनसे। मेरा भाई आता है तो भी ये बोलते हैं इसके साथ तेरे क्या संबंध है, जीजा जी आते हैं तो बोलते हैं क्या संबंध है इसके साथ तेरे, गलत है। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगभग हमें चर्चा सुनने को मिलती है कि दहेज के कारण एक विवाहिता बलि चढ़ी, दहेज के कारण सास ससुर ने एक विवाहिता को परेशान किया, दहेज के कारण न जाने कितनी विवाहिताएं ऐसी माँ की बेटियां बलि चढ़ती हैं। वो कहानियां हम सुनते हैं, वो चर्चा हम सुनते हैं, वो अखबारों की सुर्खियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। वो होता है कि शादी के महज 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 1 साल, 2 साल बाद की। लेकिन आज जिस कहानी से, आज जिस खबर से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ, वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल पुराने नहीं है, बल्कि पूरे 9 साल से एक ऐसी माँ की बेटी जो कि हर रोज़ प्रताड़ित होती जा रही है। अभी मेरे साथ एक ऐसी ही अपनी दास्तान बयान करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूजा, जिनकी शादी 9 साल पहले हुई थी। 6-7 साल के बच्चे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ससुराल वालों ने इन पे जुल्म ढहाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अगर बात करूं तो एलिगेशन, आरोप इस तरह के लगाए गए। जब मैंने इनसे ऑफ कैमरा बात की, इनसे पूरा मैटर समझा, तो इनका कहना है कि इतने संगीन आरोप इनके परिवार के लोगों पे, इनके रिश्तेदारों पे लगाए, जो कि इनकी फेवर लेकर के जाते थे कि जिससे कि वो इनके घर पे आना बंद कर दें। तो इस तरह की घटिया मानसिकता के भी कोई माँ बाप, कोई सास ससुर, कोई हस्बैंड हो सकता है, मुझे नहीं लगता। चलिए, अब इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये जो आरोप लगाएंगे, इस पे इनके सास ससुर, इनके ससुराल पक्ष के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी जानेंगे। पुलिस इसमें क्या कुछ कार्रवाई कर रही है वो भी जानेंगे। सबसे पहले पूजा से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था। पूजा, आपने अभी मुझे बताया, जिस तरह से आपने अपनी कहानी बयां की, वो कहानी थोड़ी शॉर्ट में आप बताएंगे कि क्या पूरा मामला है? जी, मैं गरीब घर से हूँ, बिल्कुल मेरा परिवार गरीब है। और मेरे मामा जी ने मेरी शादी करी है। मेरे पापा है वो शराबी है, मेरी माँ है बोई। तो इन्होंने बातचीत करी मामा से, रिश्तेदारों से, तो इनको बताया भी मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और देने के लिए कुछ नहीं है। ये बिल्कुल राजी हो गए भी हाँ जैसी वैसी है, हम खुद कपड़े ले जाके इसको ले आएंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी की कहाँ थी, आपके ससुर का क्या नाम है, आपके हस्बैंड का क्या नाम है, कहाँ वो रहते हैं? सिरसा में रहते हैं जी। ससुर का नाम है मनोहर लाल, पति का नाम है रवि प्रकाश, और शादी मेरी करी है नानके में, मामा ने करी है। और ये उस टाइम बहुत खुश थे, 3-4 महीने, 6 महीने तक ठीक रहा है। उसके बाद हर बार टॉर्चर करते रहे, तू क्या लेके आई है, तू क्या है, अनपढ़ है, तेरा पूरा परिवार गरीब है, तू कुछ लेके नहीं आई, ये दे वो दे, दहेज के लिए हर टाइम टॉर्चर करते रहे। अब तो मतलब 1.5 साल जब निकला है ना, तो आगे आगे मारपीट करना स्टार्ट हो गई। बहुत बार मारपीट करी है। बेटी होगी उस टाइम में बहुत मेरे को तंग करे कि बेटी क्यों होगी हमारे, तो बेटा चाहिए था क्योंकि ये पहले से विकलांग है, तो हम सोच रहे कि इसके बराबर जल्दी से बेटा खड़ा हो जाए, ये बेटी क्यों खड़ी होगी पैदा। तो उस टाइम भी मेरे को बहुत मारा पीटा। बच्ची को भी बिल्कुल प्यार नहीं करते, अभी बच्ची को मारते हैं, तो मेरे को भी मारते रहते हैं। ननद भी बहुत तंग करती है, भी तू क्या है, गरीब घर की है, ये है वो है। मैं खुद एक टीचर हूँ, मतलब 60,000 रुपये कमाती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। तो सास ससुर ये तो बोलते ही बोलते हैं, पति भी शामिल है उनके साथ भी। कभी ये बिल्कुल अनपढ़ है, मेरे को पढ़ी लिखी मिल रही थी, मैंने शादी करके गलती कर दी, ये कर दी वो कर दी। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम भी इन्होंने मेरे को बहुत वो करा था कि भी बेटा चाहिए हमें, तो बेटी होगी तो तेरे को निकाल देंगे या हम मार देंगे, दूसरी बेटी होगी तो हम नहीं रखेंगे, तेरे को यहाँ से निकाल देंगे। फिर इन्होंने चेक भी करवाया भी बेटा है या बेटी। जब इनको ये महसूस होया कि बेटा है तो थोड़े दिन इन्होंने सही निकाले, बेटा हो गया, फिर कहते हमें अब कोई मतलब ही नहीं है तेरे से, हमारे पोता पोती हो गया, अब तू किसी के साथ भाग जा। ये तक कह दिया किसी के साथ भाग जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, मेरे पोता हो गया, पोता पोती है और मेरा बेटा है, तेरी कोई मतलब नहीं है।
तो चाहे लड़की को लेके भाग जा, हमें लड़की भी नहीं चाहिए, बेटी हो सिर्फ लड़का लड़का पोता पोता लड़का चाहिए। हाँ जी। ठीक है। तो अगर बात करें तो ये आपके साथ ऐसा करते क्यों हैं? आपने कोई गलती की होगी या किसी के बहकाव में आए होंगे या कोई और रीजन इसके पीछे आपको? जी मैंने तो मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं करी। गलती ये करी अभी मैंने शादी कर ली इनसे, और तो मैंने कोई गलती नहीं करी। और इनकी सोच ऐसी है ना कि भाई हर टाइम किसी को ना किसी को करे टॉर्चर करते थे आपने अपने परिवार के लोगों को कहा, क्योंकि 9 साल हो गया आपको इस तरह से टॉर्चर सहते हुए? तो बोला जी, बहुत बार समझा के आया, ये बहुत बार मतलब मैंने खुद ही इनको बताने की कोशिश बहुत कम करी है, भाई चल निकल जाएंगे, मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, चलो आज करिए, 2 दिन निकले, 4 दिन निकले, 6 दिन निकले, ऐसे ऐसे करके 1-2 महीने निकल जाए, फिर ये मारते पीटते हैं। फिर मैं इनको फ़ोन करती हूँ, ये आते हैं, समझा के जाते हैं, सारा कुछ हो लिया, बहुत बार पंचायती हो ली, बहुत बार समझा लिया, फिर इनको कोई फ़र्क नहीं है। जो मेरे साथ चले जाते हैं ना, तो बाद में ये कहते हैं कि क्या कर गए हमारा, कुछ भी बिगाड़ा क्या हमारा, हम तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। जब मेरे रिश्तेदार आते हैं तो ये खुद मेरे को गलत बोलते हैं, वो क्यों आए, किस लिए आए, ये तेरा क्या लगता है, ये क्या है तेरा, इसके साथ तेरे क्या संबंध है, ये क्यों आए। मेरा भाई आता है तो भी ये बोलते हैं इसके साथ तेरे क्या संबंध है। जीजा जी आते हैं तो बोलते हैं क्या संबंध है इसके साथ तेरे, गलत है। मौसा जी आए तो भी यही बोलते हैं कि इसके साथ तेरे संबंध है, ये इसलिए आया यहाँ। यानी कि जो परिवार के लोग आते हैं उनको भी ना आने की, ना आए इनके पास, ताकि इसको संभाले ना, हम जैसे में से रखे वो ठीक है। ये सोचते भी इसके, कहते तेरे माँ बाप तो है नहीं तेरे पीछे, कौन क्या कर लेगा तेरे, हम जो कर रहे हैं। अभी आखिरी बार आपके साथ उनका झगड़ा कब हुआ, किस तरह का झगड़ा हुआ, किस बात को लेकर के? आखिरी बार तो जी ये 14 तारीख को मेरी ननद आई है। अभी ननद पहले भी मेरे को बहुत बार फ़ोन पर गालियाँ दी है, बहुत बार मतलब झगड़ा करे उसने, तो फ़ोन पे थी वो। अब आके 14 तारीख को और कहती भी इसको मारो पीटो। 14 तारीख को आई, आते ही कहती इसका फ़ोन लो खोस, ये परिवार को बताती है सारी घटना, इसका फ़ोन ही खोस लो, कैसे बताएगी ये, और इसको मारो पीटो, सारा कुछ कर लो। उस दिन फिर इन्होंने फ़ोन तो खोस लिया मेरे से। रात को ये ननद बोलती है कि 5000 की एक गोली आएगी, वो दे दो, इसका पता ही नहीं चलेगा कैसे मर गई। सास, हाँ मारने की प्लानिंग तक कर ली इन्होंने लास्ट में। 5000 की गोली आएगी, चाय में या खाने पीने में किसी चीज़ में इसको दे दो। सास बोलती है देगा कौन, ससुर कहता वो तो मेरे पे छोड़ दे, मैं दे दूँगा, मेरे पे छोड़ दे, मैं इसको दे दूँगा, रात रूत को कभी दे दूँगा। अगर फिर भी ये ना कर सकते हम ना, तो इसको इतनी मारूँगा, ससुर कहता कि ना तो ये मरेगी ना ये बचेगी, कुछ नहीं कर सकते इसके परिवार वाले, और फिर भी ना आएगी तो इसको छोड़ देंगे। हाँ जी। और मेरे परिवार वाले को 2-3 बार इन्होंने बोला भी है कि बच्चे छोड़ जाओ, जितने तुम्हें पैसे चाहिए उतने पैसे ले जाओ। हाँ जी। और अभी 14 तारीख को आई थी, 14 तारीख को ननद ने ये बात बोली, 15 तारीख को वो गोली वाली बात बोली, 16 तारीख को मेरे को इन्होंने सबने पीटा मिलकर, सास ने, ननद ने, पति ने, ससुर ने। सास ने पीछे से धक्का मारा, पति ने मेरे मुंह पे मारा, इतना वो हो गया, चोट लगी, सूज गई। ननद ने मेरे कान पे थप्पड़ मारा, जो कान का पर्दा फट गया। हाँ जी। इसकी अभी इन्होंने मेडिकल जांच भी करवाई है, तो इसमें आया है कि कान का पर्दे में थोड़ा दिक्कत बताई गई है। और यहाँ पे अब मैं आपको इस साइड से आपको इनका चेहरा दिखाना चाहूँगा कि सोजिश आई हुई है, थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये सोजिश ऐसे नहीं आई, इनका कहना है कि इनके ससुराल वालों ने इनको काफ़ी मारा पीटा है, तो करके ये सोजिश आई है। और चलिए उसके बाद आया भी है जी, पीछे से बटका बोल लिया मेरे पति ने घर पर। हाँ जी। वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइएगा एक बार। ये देखिए, ये यहाँ पे निशान जो है, ये यहाँ पे काटा हुआ है, दांत से काटा हुआ है, मुंह से काटा हुआ है। इतनी ज़्यादा बर्बरता कोई अपने एक परिवार के सदस्य के साथ कैसे कर सकता है? जब आपके साथ ये मार पिटाई कर रहे थे तब आपके बच्चे कहाँ थे? वहीं थे जी। बच्चों ने सारा कुछ देखा? हाँ जी, सारा कुछ देखा है बच्चों ने। बच्चे भी बीच में पड़े थे, छोड़ दो, नहीं छोड़ा। बाद में मैं बेहोश हो गई तो भी मेरे को पीटते रहे। बच्चे बाद में बता रहे कि मम्मा आपको पीट रहे थे, दादा लाते मार रहा था। ऊपर खड़ा हो गया मेरा ससुर, कहता तेरे को मार के नहर में डाल के आऊँगा अभी। उस टाइम मेरे को होश था, जब मेरा ऊपर खड़ा हुआ ना ससुर, तो होश था। कहते चल तेरे को मार के राज कनाल में डाल के आऊँगा, तेरा पता ही नहीं चलेगा तू कहाँ गई, तेरे घर वाले क्या
मेरे को क्या बिगाड़ लेंगे भी, तेरे जैसी तो मेरे साथ 100 रांडे घूमती, तू क्या है। ऐसी बात आपके ससुर बोलते ने हैं? बोले ये बातें सारी, और पति मैं बेहोश होगी तो मेरे मुंह पर लाते मारी। ये बातें बच्चे ने बताई है कि मैं आपके बेहोश होने के बाद भी पति ने इतना कुटा है कि। आपने इसकी शिकायत की है पुलिस में? हाँ जी, महिला थाने में कर रखी है हमने। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स है? अभी दे रखा है पर्चा, देखो एक कान की वो रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे थे, वो आई है तो अब सोमवार को जाएंगे जी। जिस दिन अभी इन्होंने बताया पूजा ने कि इनके साथ जो मार पिटाई हुई थी, उस दिन ये इनकी गुड़िया है, ये उस गुड़िया उस दिन उनके पास थी, वहाँ पे मौजूद थी। इसने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि कहा जाता है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो ऐसे में इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा जब पीछे घर में जब आपके झगड़ा हुआ था तब आप वहीं थे? हाँ। अच्छा, क्या क्या हुआ था पूरा बताओ ना। पहले मम्मी को ना पापा ने पीटा था, फिर दादा है पीछे से, फिर दादी ने पीछे से धक्का दिया, फिर मम्मी का फिर पीछे से माथा स्लेब के भिड़ा, फिर दादा ने कई बार माथा पकड़ के फिर स्लेब के भिड़ाया था। फिर बुआ ने आके पीछे से थप्पड़ मारा था कान के। क्या तो आपने मना नहीं किया, आप रोए नहीं वहाँ पे कि मम्मी को क्यों पीट रहे हो? मैंने कहा था। फिर वो पीटते गए, उनने सुनी नहीं बात। अच्छा, उन्होंने सुनी नहीं। तो आपको किसने साइड में, किसी ने साइड में नहीं किया? हाँ, दादी ने किया था, बुआ ने किया था। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपके यहाँ से, आपके ननियाल से कोई आए थे, आपके मामा या आपके मौसा या कोई आए थे? हाँ, आए थे। अच्छा, फिर क्या हुआ था? फिर बाद में फिर उनको समझाया, फिर लेके आ गए। अच्छा, लेके आ गए। तो जब ये आपके मौसा और आए थे तब आप कहाँ पे थे? जब हम वही थे, हम कमरे के अंदर बंद थे। कमरे के अंदर बंद किसने किया आपको? बुआ ने। क्यों? बुआ और दादा ने। अच्छा, नहीं उन्होंने बताया नहीं कि आपको कमरे के अंदर बंद क्यों कर रहे हैं? कुछ बताया था कमरे के अंदर आपको? कुछ कहा था? नहीं, कुछ नहीं कहा था। चलिए, ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, इनकी गुड़िया है ये। इन्होंने बताया कि क्या कुछ मंजर था वहाँ पे। इनकी दादी ने इनके मम्मी को मारा, इनके दादा ने इनकी मम्मी को मारा, इनके बुआ ने मारा, इनके पापा ने मारा, यानी कि 4 लोग थे और चारों लोगों ने इस लड़की को पीटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एक समय था जब उनको बताया जा रहा है, जब मैंने इनके परिवार के लोगों से बात की कि इनका जो हस्बैंड है वो हैंडीकैप्ड है, थोड़ा बता रहे हैं, तो उस समय उनको शादी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, कोई लड़की नहीं दे रहा था। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनके जो रिश्तेदारों के साथ या परिवार के लोगों के साथ ज़्यादा संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ऐसे में इनके माता पिता ने उनकी सुनी, उनकी ओर देखा कि अच्छा परिवार है, लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही सोच करके इनके मामा ने उनके साथ शादी की। लेकिन उसके बाद इस तरह से अगर कोई पेश आता है तो कैसे कोई गरीब परिवार अपनी बेटी अमीरजादों के हाथ में दे देगा? ये सवाल उन तमाम परिवारों के लिए खड़ा होता है जो गरीब परिवार अमीर घरों के अंदर, बड़े घरानों के अंदर अपनी लड़की की शादी करके ये सोचते हैं कि वो निश्चित हो चुके हैं। चलिए, इस बारे में जब इस लड़की के ससुराल वाले हैं वो क्या कुछ कहते हैं वो जानते हैं। वहीं इस बारे में जब हमने लड़की के ससुराल वालों से बातचीत करने का प्रयास किया तो उनके ससुर को 3 बार फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया और उसके बाद उनका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल आता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद लड़की के हस्बैंड को हमने कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और उनसे जब हमने कहा कि आप पे इस तरह के एलिगेशन लगे हैं तो उनका कहना है कि ये तमाम जो एलिगेशन है ये बेबुनियाद हैं, झूठे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। ऐसे में इसके साथ ही जब उनसे हमने ये कहा कि आप कैमरे पे अपना जो पक्ष है वो रख दीजिए, तो उन्होंने कहा कि 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। अभी तक कोई उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई है और ना ही उन्होंने इतना उचित समझा कि वो कैमरे पे आकर के कुछ अपनी जो कहानी है, वो जो आरोपों को झूठे बता रहे हैं, उनको झूठा साबित कर सकें।
वहीं इस बारे में जब हमने पुलिस से बातचीत करने का प्रयास किया तो एसएचओ मैडम ने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। उनका कहना है कि वो कैमरे के सामने आकर के इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उन्होंने हमें जानकारी वैसे दी है और उन्होंने बताया है कि जो पीड़ित लड़की है, जो पीड़ित महिला है, उसके परिवार के यानी कि ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ, जिसमें उसका पति है, उसके सास ससुर हैं और उस महिला की ननद है, उनके खिलाफ 323, 506, 498 ए और 34 जो धाराएं हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, इनके तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब ऐसे में और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। हालांकि उस महिला का जो कान का पर्दा भी फटा हुआ बताया जा रहा था, जबड़े पे भी चोट लगी थी, कमर पे भी चोट लगी थी, तो उनकी जो क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने दी है, वो धाराएं अभी और ऐड होने बाकी हैं। तो उसमें क्या कुछ धाराएं ऐड होती है या नहीं होती, वो जांच के बाद, तफ्तीश के बाद पता चल पाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो डीएसपी साहब के पास उनकी जो तफ्तीश है, तस्दीक है, वो होनी बाकी है। उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल कहूँ तो पुलिस भी अपने स्तर पे पूरे तरीके से उस महिला को सपोर्ट कर रही है, उस महिला की सुनवाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि महिला थाना में आने के बाद उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही, पुलिस में आने के बाद महिला की सुनवाई नहीं हो रही। तो ऐसे में बात करना चाहूँ तो महिला जो है वो पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट है। अभी तक आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा।